हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधुसूदन है। आज मैं बिहार के महान विभूति और गणितज्ञ गुदड़ी के लाल डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वशिष्ठ नारायण सिंह एक आम पुलिस कांस्टेबल के लड़के थे, लेकिन वो शुरू से ही मेधावी छात्र थे। अविभाजित बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय हुआ करता था, जो कि आज झारखंड में चला गया है। उस नेतरहाट विद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह का चयन हुआ। फिर वहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह पढ़ाई करने लगे। नेतरहाट विद्यालय जो है एक आवासीय विद्यालय है, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहाँ पे वशिष्ठ नारायण सिंह और बिहार के जितने मेधावी छात्र जो होते हैं उन्हीं का चयन होता था और वहीं पे वो पढ़ाई करते थे। कहा तो ये जाता है कि नेतरहाट विद्यालय में छात्र जो है क्लास 8 से ही कैलकुलस वगैरह जो है पढ़ लेते थे, और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री वो क्लास 8 से ही, एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 से ही पढ़ना चालू कर देते थे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह भी जो है वहाँ पे जाके पढ़ाई करने लगे, और जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ तो संयुक्त बिहार में उन्होंने सर्वाधिक मार्क्स पाया। इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो भी जो है बिहार का काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है, जहाँ पे कि बिहार के मेधावी छात्र जो है पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे वशिष्ठ नारायण सिंह की जो दिनचर्या थी वो बैक बेंचर थे, वो हमेशा पीछे की सीट पर बैठा करते थे। पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर भी काफ़ी नॉलेजेबल थे। एक प्रोफेसर ऐसे थे वाई यादव, जो कि डॉक्टर सी.वी. रमन के अंडर में काम किए थे। तो वहाँ पे एक मैथमेटिक्स के टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे। वशिष्ठ नारायण की ये आदत थी कि वो हमेशा वो पीछे के बेंच पे बैठते थे, और इतना ही नहीं, वो पीछे के बेंच पे बैठ के सोते रहते थे। टीचर बहुत ही जानकार थे, टीचर भी बहुत ही मेधावी थे। तो जब कोई एक नॉलेजेबल आदमी के क्लास में कोई स्टूडेंट अगर सो रहा हो तो भी ऐसा कि उसको जो है गुस्सा आएगी। तो एक दिन की बात है, वो रोज़ जो है टीचर जो है मैथ्स के टीचर जो है देखते थे कि ये स्टूडेंट जो हमारी क्लास में रोज़ सोता है। तो फिर एक दिन जो है बोले कि तुम मेरी क्लास में सोते क्यों हो? तुमको जो मैं ये पढ़ाता हूँ ये तुमको आता है क्या? तो कुछ क्वेश्चंस जो है पूछने लगे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है सोते से उठ के बोले कि आप जितना ये सारी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं ये सब मुझे पहले से ही आता है, इसलिए मैं क्लास में सो रहा हूँ। तो इस पर जो है वो शिक्षक और भी अधिक गुस्सा हो गए। बोले कि तुम्हारी ये हिम्मत कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको सब कुछ आता है, तो ज़रा ये तुम बता के देखो। तो कुछ क्वेश्चन जो है उनसे पूछने लगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर वशिष्ठ नारायण सिंह ने दे दिया। तो टीचर को और भी सरप्राइज हुआ, वो और भी जो है टफ क्वेश्चन जो है देना चालू कर दी। तो सारे क्वेश्चंस को वशिष्ठ नारायण सिंह जो है सॉल्व कर दिया। उसके बाद वो टीचर सोचे कि अच्छा ठीक है, ये तो +2 का ये सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसे पूछता हूँ। तो ग्रेजुएशंस के भी जितने सारे क्वेश्चंस थे, जितने सारे कठिन प्रश्न थे, सारे उस अध्यापक महोदय ने उनसे पूछा। वशिष्ठ नारायण सिंह जो है सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देते चले गए। इसके बाद फिर सोचा कि ये ग्रेजुएशन के बीएससी मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर दिया, इससे थोड़ा मैं एमएससी का पूछता हूँ। तो एमएससी के भी क्वेश्चन जो है वो पूछना चालू किया। तो एमएससी के भी सारे क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व कर दिया। इस पे जो है उस अध्यापक का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्होंने ये कहा कि जब तुमको ये सब कुछ आता है तो तुम 2 साल जो है +2 करोगे, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर 2 साल एमएससी करोगे। इस तरह से 7 ईयर्स का टाइम तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, और तुम इस क्लास में कर क्या रहे हो? इस क्लास में तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। इसके बाद फिर से इससे तुम्हारा टाइम जो है व्यर्थ होगा। 7 ईयर्स
तुम कुछ और करो। तो इसके बाद से स्पेशल बोर्ड की जो है मीटिंग हुई। इसके बाद से उस बोर्ड के मीटिंग में उनको स्पेशल एग्ज़ाम देने का परमिशन, बोर्ड की मीटिंग में जो है ये तय किया गया कि उनको स्पेशल एग्ज़ाम जो है उनके लिए कराया जाए। तो उनसे जो है +2 का एग्ज़ाम, आईएससी उस समय होता था, आईएससी का एग्ज़ाम जो है लिया गया और आईएससी एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से उन्होंने उसको पास किया। इसके बाद फिर ग्रेजुएशन का फिर स्पेशल बोर्ड की मीटिंग करा के ग्रेजुएशन और एमएससी का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसमें भी जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने मार्क्स स्कोर किया। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज में मैथमेटिशियंस, बहुत सारे वर्ल्ड के फेमस मैथमेटिशियंस आए हुए थे। उनका मैथमेटिक्स का सेमिनार चल रहा था। उसमें डॉक्टर केले, जॉन केले आए हुए थे और वो वर्ल्ड के फेमस चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है आज तक दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर पाया है। वशिष्ठ नारायण सिंह संयोगवश उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद उन्होंने भी वो क्वेश्चन को देखा और उसको सॉल्व करने की कोशिश की और थोड़े ही टाइम में एक एक क्वेश्चन को उन्होंने 4-5 मेथड से सॉल्व कर दिया। इसके बाद से लॉर्ड केले को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया में इतने सारे क्वेश्चंस को, जो कि वर्ल्ड के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, रिसर्च में आओ। तो वहाँ के पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ये कहा कि ये बच्चा जो है बहुत ही गरीब का बेटा है, ये एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का है। ये पुलिस कांस्टेबल का लड़का यूएस का एयर टिकट या यूएस का जो खर्च है उसको कैसे बियर कर पाएगा, ये इसके बस की बात है ही नहीं, ये तो एक बहुत गरीब लड़का है। तो लॉर्ड केले जो है फिर यूएस चले गए। उसके बाद से उनके लिए वहाँ से फ़्लाइट का टिकट अरेंज किया, फिर वीज़ा पासपोर्ट वगैरह बनवा के सारा अपने खर्चे पे लॉर्ड केले। इस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट बर्कले की सफ़र पे चले। सो वहाँ पे बर्कले में लॉर्ड केले के देख रेख में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। नॉर्मली लोग जो है पीएचडी जो है करने में 4 से 5 साल का टाइम लगता है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने पीएचडी सिर्फ 2.5 महीने में कर लिया। इसके बाद वहाँ पे उन्होंने कैलिफोर्निया से बर्कले से पढ़ाई की। उसके बाद से उनका वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर का नौकरी लग गया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अध्यापन का कार्य जो है शुरू किया। इसके बाद फिर उनका सिलेक्शन नासा में हो गया। एक बार ये कहा जाता है कि बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब हो रहा था, सैटेलाइट को जो है मून मिशन पे भेजना था, उस समय कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर्स जो ऑफ हो गए थे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है उस समय कैलकुलेशन जो है मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो कंप्यूटर्स ऑन हुए और उसमें ये देखा गया कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो मैनुअल कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल कंप्यूटर के जो कैलकुलेशंस थे उनसे मैच कर रहे थे। इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह को जो है अपने देश की सेवा करने की इच्छा जो है जागृत हुई। उसके बाद वो 1972 में वहाँ से नासा से स्वदेश आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर में और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर जो है ज्वाइन किया। तो अब जो है वहाँ पे उनकी जो दिनचर्या थी वो अनियमित थी। उनकी शादी जो है वंदना रानी सिंह से हुआ। बहुत सारे जैसे कि आजकल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अपने वाइफ के साथ शॉपिंग करें, ये खर्च करें, वो टाइम दे, हमारा पति हम पे बहुत ज़्यादा टाइम दे, हमको घुमाए फिराए। लेकिन वो तो बेचारे पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। उनकी दिनचर्या जो थी अनियमित थी। वो कभी रात भर जाग के पढ़ते थे, कभी रूम दरवाज़ा बंद कर लेते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे। इससे उनकी पत्नी जो है परेशान हो गई, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होने लगा। उसके बाद से वंदना रानी सिंह ने उनसे तलाक ले लिया। उसके बाद से और भी जो हो वो मानसिक रूप से व्यथित हो गए। और लोगों का ये कहना है कि वो नासा से जब आए थे तो नासा को भी जो इस बात का डर हो गया कि कहीं हमारा मैथमेटिक्स का जो या कहीं जो हमारा जो सीक्रेट डेटा है उसको वशिष्ठ नारायण सिंह लीक न कर दें। इस तरह से ऐसा ये भी माना जाता है कि CIA वालों ने ऐसा उनको कोई मेडिसिन या ऐसा कोई इंजेक्शन दे दिया जिससे कि उनकी जो है मानसिक विकलांगता जो है वो
नज़र आने लगी। इस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह को सिजोफ्रेनिया जो है बीमारी हो गई। हमारी जो बिहार सरकार या जो इंडिया गवर्नमेंट है उसकी जो है बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दिया उन पे। वो कहा जाता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह इस धरती के मतलब मोस्ट टैलेंटेड अलाइव मैथमेटिशियन थे। उसके बाद से वशिष्ठ नारायण सिंह जो है वो पागलपन का शिकार हो गए। फिर उनके बाद जो है वो दिन भर जो कुछ ना कुछ वो लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, बंद कमरे में अपने आप को रखते थे। उनका बिहेवियर जो है एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगा। उसके बाद से उनके घर वालों ने उनको जो है रांची के कांके हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया। उसके बाद से फिर वहाँ पे नीमहंस में भी उनको लेके जाया गया, लेकिन उनकी बीमारी जो है बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उनकी बीमारी जो है उसके सरकार की जो है सरकार का भी कोई ध्यान नहीं था। अगर मान लीजिए कि अगर वो यूएस में रहते या किसी दूसरे कंट्री में रहते तो वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ध्यान देती, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं लोग जो है सत्ता में कैसे रहें इसी की चिंता हमेशा रहती है। हमारे बिहार में तो बहुत सारे अभी भी जो है एक सो कॉल्ड मैथमेटिशियन हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, पता नहीं क्या क्या मूवी वगैरह भी बनवाया है। तो वो बिल्कुल जो है मेरी नज़र में जो है वो बहुत ही बड़े ठग हैं। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज़ कोई भी जो मैथमेटिशियन है, जो हीरा जो है वो हीरा उसको जौहरी मिले या ना मिले, वो हीरा इस बात की परवाह नहीं करता है। कोई भी आदमी अपने आप को पॉपुलराइज कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्वालिटी वैसी क्वालिटी नहीं है, ये मेरा ये कहना है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उनके परिवार के लोग जो है काफ़ी व्यतीत हो गए, बहुत इलाज करवाया, गरीबी थी, गरीबी में उनका इलाज नहीं हो पाया और इस तरह से वो पागल हो गए। पागल होने के बाद उनको जो है 14 नवंबर 2019 को पीएमसीएच में जो है वशिष्ठ नारायण सिंह का डेथ हो गया। वहाँ पे कोई एम्बुलेंस भी नहीं था जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह को लेके घर जा सके। इस तरह से हमारी जो सरकार है, कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर गाजा। इस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह का कोई केयर हमारे कंट्री में नहीं किया गया। अगर शायद कोई दूसरा देश होता तो उनकी काफ़ी केयर किया करता, उनको जो है ठीक किया जा सकता था और उनसे जो है काफ़ी जो है मैथमेटिक्स में काफ़ी जो है उसके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा उसको लॉस कहा जाएगा। और इस तरह से उनके पिताजी जो है रोते थे और ये कहते थे कि हमारे सोना के जहाज़ डूब गए। सो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है, जैसा कि हम लोग हमारे पास एक सेकेंड डिग्री प्लेन कर्व है ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड डिग्री प्लेन कर्व है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एंड प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी जो हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और 2xy का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है 2xy का ट्रांसफॉर्मेशन होता है x1y एंड प्लस x1y प्लस xy1 और y स्क्वायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज y1 और 2x का ट्रांसफॉर्मेशन होता है x प्लस x1, या आप ऐसे कह सकते हैं x का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो है x प्लस x1 बाई 2। सिमिलरली 2y का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है y प्लस y1 और y का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप बोल सकते हैं y प्लस y1 बाई 2। सो ये हमारा सेकेंड डिग्री ऑफ प्लेन कर्व का इक्वेशन है। सो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्लियर है ना। सो वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था, जैसे मान लीजिए कि हमको टेंजेंट का इक्वेशन, इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो अगर ये हमारा s है, ये कोई कर्व हमारा s है, तो इसके टेंजेंट का जो इक्वेशन अगर लिखना है, x1 y1 कोई पॉइंट है उस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। सो टेंजेंट का इक्वेशन होगा a एक्स स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है x(x1) एंड प्लस ये 2xy का ट्रांसफॉर्मेशन h इंटू x1y प्लस xy1 एंड प्लस 2x का ट्रांसफॉर्मेशन इसको लिखेंगे g इंटू x प्लस x1
और ये हमारे पास है एफ 2y का ट्रांसफॉर्मेशन एफ इंटू वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा एक टेंजेंट का इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री ऑफ प्लेन कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन है। ऐसा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस तरह से t इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि अगर आपके पास, मिटा दें इसको, उनका ये कहना था कि ये हमारे पास दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री which represents a plane curve, ये प्लेन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लेटेस्ट से ये हमारा है। तो उनका ये कहना था वशिष्ठ नारायण सिंह का कि ये जो है इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री प्लेन कर्व है, उसमें उसके 2 पॉइंट P और Q, जिसका कि कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये हमारा कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं प्लेन पे। तो इस लाइन, इस कॉर्ड PQ का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, सो PQ कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा दैट इज, आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वशिष्ठ नारायण सिंह के गुरु जो थे आर शुक्ला भी थे पटना साइंस कॉलेज के। सो आर शुक्ला जो है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत बड़े जानकार थे। तो यहाँ पे ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप जो होगा दैट इज y2 माइनस y1 एंड डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हमारा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ। तो ये कॉर्ड PQ का इक्वेशन है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि अगर ये पॉइंट x1 y1 इस कोनिक पे लाई करता है तो x1 y1 उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 इसके इक्वेशन में अगर हम लोग रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर एंड प्लस 2g x1 एंड प्लस 2f y1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसा हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज पॉइंट x1 y1 हम लोग बोलेंगे कि एज p x1 y1 लाइज ऑन द कोनिक, so it will satisfy the equation of conic, so it will मैं यहाँ पे, so it will satisfy the equation of the conic, कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 एंड प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कहना था उनका। ये हमारा एक इक्वेशन है, लेट अस से इसको इक्वेशन 1 में कम। हम लोग बोले Q भी जो है वो भी हमारा कोनिक पे लाई कर रहा है, सिंस Q x2 y2 also lies on the conic, so its coordinates will satisfy the equation of conic। ये कोनिक के इक्वेशन को उसके कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि a x2 स्क्वायर प्लस 2h
x2y2 and plus by2 square by2 square plus 2g x2 plus 2f y2 and plus c is equal to 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो उनका ये कहना था, वशिष्ठ नारायण सिंह का क्या कहना था? वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि हमारा अगर कॉर्ड का इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं, इस कोनिक पे एक कॉर्ड का इक्वेशन, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन का जो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है वैसे आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सेकेंड डिग्री टर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, x(x)1, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना था ये कि इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह only second degree part of the conic has transformation, part of the conic has ट्रांसफॉर्मेशन। उनका ये कहना था कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो सिर्फ सेकंड डिग्री पार्ट नहीं कहिए, टर्म कहिए, सेकंड डिग्री टर्म। उनका ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड डिग्री टर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे पास लीनियर टर्म है ट्वाइस एक्स, उसका ट्रांसफॉर्मेशन था x + x1, 2y का ट्रांसफॉर्मेशन था y + y1। तो उनका ये कहना था कि ये हमारा सेकंड डिग्री टर्म यही है, सिर्फ इतने का ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, ये हमारा लीनियर टर्म हो गया, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो लीनियर टर्म का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो उनका ये कहना था कि एक्स स्क्वायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा x - x1 इंटू x - x2। वाई स्क्वायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा y - y1 इंटू y - y2। और 2xy का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा x - x1 इंटू y - y2 एंड प्लस x - x2 इंटू y - y1। ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है सेकेंड डिग्री, x का पावर 2 है, x और y के पावर का सम 2 है, यहाँ y का पावर 2 है, ये सब लीनियर टर्म है। तो सेकेंड डिग्री टर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सो सेकेंड डिग्री टर्म को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करें तो कॉर्ड PQ का इक्वेशन जो है क्या होगा? तो उनका यही कहना था कि द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ कैन बी रिटन एज, वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि कॉर्ड PQ का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ आप देख सकते हैं कि कितना ब्रिलियंस है वो मैथमेटिशियन में, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ। सो हमारे बिहार में बहुत सारे ठग भी हैं, बहुत सारा नाम कमाते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, कहते हैं कि हमारा इतना सिलेक्शन हो गया। दुनिया का बच्चों, दुनिया का कोई भी क्लासरूम नहीं है जहाँ पे कि 100% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए। जो कोई भी आदमी अगर ऐसा क्लेम करता है वो बहुत बड़ा ठग है, ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई भी क्लासरूम दुनिया का ऐसा नहीं हो सकता है जहाँ की 100% सिलेक्शन हो। सो लोग जो है IIT JEE पढ़ा करके अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खां समझते हैं। अगर आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं तो आप फील्ड मेडल लेके आइए, जितने सारे वर्ल्ड के जो चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके आइए। आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, आप इतना बड़ा जो है मूवी बनाते हैं, बायोपिक बनाते हैं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो में डालूँगा, है ना। सो लोग कैसे कैसे अपने आप को फेमस बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केजरीवाल हैं, केजरीवाल जो थे वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो है आए थे और वो लोकपाल को लाने के लिए आए थे, और पता नहीं उनका लोकपाल कहाँ चला गया, वो लोकपाल भी ख़त्म हो गया।
अब वो जो है कई राज्यों में जा कर के अपने पार्टी को जो है मजबूत करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। शिक्षा पे हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बिहार के नीतीश कुमार, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो शिक्षा मित्रों की बहाली की थी, लेकिन शायद वो शिक्षा का दुश्मन ही कहा जाए, क्योंकि ऐसे गए गुजरे लोगों की बहाली कर दी गई। किसी देश का अगर सत्यानाश करना है तो उस देश की शिक्षा को बर्बाद कर दो, तो उस देश का अपने आप सत्यानाश हो जाएगा। जो हमारे जो जितने सारे राजनीतिज्ञ हैं वो कोई मोहल्ला क्लिनिक खोलता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो कोई मोहल्ला क्लिनिक खोलता है, वही कोई कहता है कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में ऐसा बिल्डिंग बना दिया, पता नहीं क्या पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है। हमारे ज़माने में सरकारी स्कूल की पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी, लोग जो है प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज सरकारी स्कूल में जो है इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। कोई भी आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो बहुत शिकायत होती थी कि वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर कहाँ होते हैं। लेकिन आज सीन जो है बिल्कुल उल्टा हो गया है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। कोई भी नेता देख लीजिए, या कोई भी एजुकेटेड आदमी देख लीजिए, या कोई भी मिनिस्टर देख लीजिए, या कोई भी डॉक्टर देख लीजिए, या कोई भी इंजीनियर देख लीजिए, कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन उस समय जो है बहुत ही विद्वान लोग जो है हुआ करते थे। अभी पता नहीं कहाँ से जो है ठीक से अगर पूछा जाए कि आप ABCD ठीक से लिखिए, या आप अच्छे से आप क ख ग घ लिखिए, वो भी शायद टीचर जो है अच्छे से वो गलत लिखते हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं। ऐसे शिक्षकों की जो है बहाली करके जो है हमारे देश का सत्यानाश किया जा रहा है। और इस तरह से क्रेडिट फ्री का भी एक मेंटालिटी है, फ्री में जो है बस में आओ, फ्री में चले जाओ। आखिर ये बताइए केजरीवाल जी, आपको जो है सिर्फ महिलाओं ने ही वोट किया है क्या कि आप जो है महिलाओं को ही जो है फ्री में जो है बस में बिठाते हैं? क्या किसी पुरुष ने आपको वोट नहीं दिया क्या? एक तरफ तो आप लोग ये कहते हैं कि कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, सारे स्त्री पुरुष सभी बराबर हैं, लेकिन आप स्त्रियों को जो है इस तरह से आप फ्री में जो है क्या बस फ्री में चलती है क्या फ्री में तेल आता है क्या? सो हमारे देश की जो नागरिक हैं उनका भी जो है एक तरह से नैतिक पतन हो गया है। वो जो है वो 100 रुपये के बिजली बिल में बिक जाते हैं। एक तरह से ये हमारा वोट की जो है खरीदारी हो रही है। सो जितने सारे लोग जो हैं वो अपने वोट, अपने आप को समझिए कि इस तरह से संविधान का कितना जो है सत्यानाश हो रहा है। लोग जो है ना लोगों का वोट डायरेक्टली तो खरीद नहीं रहे हैं, वो लोभ दे रहे हैं। फ्री मेंटेलिटी, फ्री में लोग तो हमारे इंडिया में जहर भी मिल जाए तो भी शायद उसको खरीद के खा लें। ऐसी हमारी इंडिया की मेंटेलिटी है, सब कुछ फ्री में मिल जाए तो कुछ भी वो ले लेंगे, ये फ्री मेंटेलिटी है। सो खैर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि अगर आप कॉर्ड का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप लिखिए a × x - x1। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को कि अगर आपको बहुत ज़्यादा महिलाओं पे बहुत दया आती है, बहुत दया भाव होता है, तो आप किसी महिला को अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा देते? आप जो है एक तो हमारे बिहार में जो है मिस्टर नीतीश कुमार जो चिपकू मंत्री है, एकदम सत्ता में जो है वो चिपका रहना चाहता है, वो बिल्कुल जो है उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 साल से जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे चिपक के बैठ गया है। उसके बाद से फिर कुछ समय तो पहले लगा कि कुछ बिहार का जो है कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन सबसे पहली बात है कि रोड अच्छी हो जाए, विकास अच्छा हो जाए, पढ़ाई जो है वो बद से बदतर हो जाए, तो फिर उस राज्य का क्या लाभ है? वैसे विकास का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमारे शिक्षा को ठीक करना चाहिए। सो शिक्षा को ठीक करने के लिए वो शिक्षा का सरकारी स्कूल में ना अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सब कुछ का सत्यानाश हो गया। जितने सारे बच्चे जो है गांव के बच्चे जो है पहले IIT क्वालिफाई करते थे, वो सब वैसा ट्रेंड जो है वो कम हो गया है। क्लियर है ना? शहर में बच्चों को जाना पड़ता है, शहर में अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल ही अच्छे स्कूल रह गए हैं, सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। नेता लोग जो है वो खिचड़ी खिलाता है। वो खिचड़ी खिलाने से क्या होगा? बच्चा जिस दिन जब खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी खाने के लिए आ जाएगा, खिचड़ी खा लेगा, वो चला जाएगा। पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? हमारे जो टीचर्स जो हैं वो क्या करें बेचारे? वो खिचड़ी खिलाएं बच्चों को कि पढ़ाएं, वो खिचड़ी बनाने में ही, खिचड़ी पकाने में ही परेशान रहते हैं। वो इस तरह से बच्चों की केयर हो रही है कि कोई बच्चा जो है खाया पिया कि नहीं, उसको अच्छा स्कॉलरशिप मिला कि नहीं, उसको साइकिल मिला कि नहीं, वो पढ़े कि ना पढ़े उससे क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। सो मैं कॉर्ड का इक्वेशन, मैं कभी कभी ऐसा, मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, मुझे ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि बोलना पड़ता है। सो वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था
ये जो कॉर्ड का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, सो कॉर्ड का इक्वेशन जो है हमारा एक्स स्क्वायर जो सेकंड डिग्री टर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सो सेकंड डिग्री टर्म का ट्रांसफॉर्मेशन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और एक्स वाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एच इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू एंड प्लस एक्स माइनस एक्स टू इंटू वाई माइनस वाई वन। ये हमारा एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड प्लस बी वाई स्क्वायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बी वाई स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, और लीनियर टर्म का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सो द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज, उन्होंने ये कहा, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एंड प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c। ये हमारा कॉर्ड का इक्वेशन, ये हमारा कोनिक है, ये कोनिक, ये हमारा पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन x1 y1 जो है, और ये q x2 y2। तो कॉर्ड का इक्वेशन यही है। तो सवाल ये उठता है कि कॉर्ड का इक्वेशन कैसे है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 एंड प्लस h मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई टू माइनस एक्स वन वाई प्लस एक्स वन वाई टू एंड प्लस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स टू वाई वन, ये हो जाएगा h इंटू एंड प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई टू एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा कॉर्ड का इक्वेशन है। तो अब ये कॉर्ड का इक्वेशन, ये जो कॉर्ड का इक्वेशन ऐसा क्यों है, क्योंकि आप पहले ये देखिए कि यहाँ से ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बी वाई स्क्वायर और ये बी वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर 2xy हो जाएगा। तो 2xy इंटू एच 2hxy से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये x में लीनियर टर्म बचेगा, ये हमारे पास x और y में लीनियर टर्म बचेगा, x और y में लीनियर टर्म बचेगा, ये हमारा y लीनियर टर्म है, और इधर भी जो हमारे क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल होंगे, ये लीनियर टर्म बचेगा। तो ए लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन। ए लीनियर equation in x and y always represents the equation of a line, अगर कोई लीनियर इक्वेशन x और y में, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो लीनियर इक्वेशन ये x और y में, बिकॉज क्वाड्रेटिक टर्म तो कैंसिल हो गया। तो जब क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो गया तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन x और y में हो गया। सो ऑब्वियसली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये जो मैंने लिखा है ये हमने क्वाड्रेटिक टर्म को ट्रांसफॉर्म किया है, और ये लिखा है ये हमारा ये कोनिक, तो क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा लीनियर टर्म बचेगा और कांस्टेंट टर्म बचेगा। सो लीनियर टर्म जो है इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ऑब्वियस है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दूसरी बात ये है, ये हमने प्रूव कर दिया कि लाइन का इक्वेशन। दूसरी बात ये है कि अगर x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 अगर मैं रख दूं, तो x इज इक्वल टू x1 अगर रखेंगे तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा।
x इज इक्वल टू x1 रखेंगे तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, y इज इक्वल टू y1 रखेंगे तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, और y इज इक्वल टू y1 रखेंगे तो ये वैनिश, तो यानी हमारा राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। और x1 y1 कोनिक पे लाई करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c वो भी जीरो होगा, बिकॉज वो कोनिक पे लाई कर रहा है x1 y1, तो हमारा लेफ्ट साइड भी जीरो हो गया और राइट साइड भी जीरो हो गया। सो जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन x एंड y है, और ये x1 y1 से पास कर रहा है ये लाइन, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो जब x1 y1 से ये पास कर रहा है लाइन तो ऑब्वियसली कॉर्ड का इक्वेशन आप देख सकते हैं ये x1 y1 से पास कर रहा है। x2 y2 भी अगर आप रखें हैं, मतलब x इक्वल टू x2 रखें हैं, और तो x इक्वल टू x2 अगर आप रखेंगे तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, y इक्वल टू y2 रखेंगे तो ये टर्म वैनिश, x इक्वल टू x2 और y इक्वल टू y2 ये वैनिश, y इक्वल टू y2 ये वैनिश, पूरा ये वैनिश हो जाएगा। और x2 y2 कोनिक पे लाई कर रहा है तो ये इसके x2 y2 जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी ये भी जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने प्रूव कर दिया कि जब क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो गया तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। और दूसरी बात ये है कि x1 y1 और x2 y2 दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विल बी दिस। सो यही कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो वशिष्ठ नारायण सिंह का यही कहना था। तो वो कितने ब्रिलियंट आदमी थे कि वो हमारा कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिया। कोई सा भी कोनिक है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म के लिए यूज होता है, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप ध्यान रखें तो कोई सा भी कर्व अगर आपको दिया हुआ है तो उस कर्व पे लाई करने वाले 2 पॉइंट से पास करने वाले कॉर्ड के इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। और अगर आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इस पॉइंट Q को P पे आप कर दीजिए, सो देन द कॉर्ड विल बिकम द टेंजेंट। सो हम लोग लिखेंगे कि अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर आप लिखना चाहते हैं so if x2 approaches x1, y2 approaches y1, then the chord will become the tangent. chord जो tangent बन जाएगा। तो हमारे पास क्या था, x minus x1 into x minus x2 plus x minus x1 into y minus y2 plus x minus x2 into y minus y1 and plus y minus y1 into y minus y2, ये हमारा सेकेंड डिग्री टर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। एंड दैट इज इक्वल टू दिस कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो यहाँ पे अगर x2 को भी x1 और y2 को y1 कर दें तो then the equation of the tangent will be equation of the tangent will be ये a x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, और h ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू वाई माइनस, बिकॉज y2 y1 हो गया, y माइनस y1, और ये भी हो जाएगा प्लस x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 एंड प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, and that is equal to ax square plus 2hxy plus 2gx by square plus by square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस h इंटू 2h इंटू हो जाएगा x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 एंड प्लस b इंटू वाई माइनस y1 स्क्वायर
एंड दैट इज इक्वल टू, सो हमारे देशवासियों, ये बहुत तरह के ठग जो हैं, कई तरह के ठग हैं। शिक्षा में ठग भरे हुए हैं, राजनीति में ठग भरे हुए हैं। ये सारे ठगों से जो है परेशान रहना है। हमारे यहाँ जो है निर्मल बाबा जैसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, आसाराम बापू जैसे लोग सन्यासी हो जाते हैं। लोग सन्यासियों को दोष देते हैं। अब कोई राम रहीम हो जाए तो उस बेचारे सन्यासी का क्या दोष है? दोष तो उसका है जो सन्यासी के वेश में एक दोषी व्यक्ति जो है बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ निर्मल बाबा फेमस हो जाते हैं, जो पता नहीं कहाँ से कृपा दृष्टि आती है, वो कृपा दृष्टि बरसाते हैं और लोग जो उस चैनल को देखते रहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं। इन सारे ठगों से बहुत ही सचेत रहना है। पता नहीं है ना, शिक्षा में ठगी, देश की सेवा में ठगी, इस तरह से जितने सारे जो है ना, जनता जो है हिरण है और ये सब जो है सिंह के रूप में जो है हिरण का शिकार करते हैं। जनता जो है, निरीह जनता जो है उनके झांसे में आ जाती है और इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा मैथमेटिशियन जो है डिक्लेयर करते हैं लोग। मैथमेटिशियन, अगर आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं तो आपको कौन बनेगा करोड़पति में जाने का क्या ज़रूरत है? आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप मूवी बना रहे हैं। आप एक्चुअली क्या है कि वो मूवी में जो दिखाया गया है कि पता नहीं हत्या हो जाती है, क्या हो जाती है, वो हमारे एक गुरुदेव थे डॉक्टर एस लाल। मैं आईआईटी का जिस दिन एग्ज़ाम देने गया था उसी दिन जो है उनकी हत्या हो गई थी और उसका जो है लोग मतलब सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग पे अटैक हो गया, हमारे लोग जो है गुंडे आके जो है कोचिंग पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है। इसके बारे में भी एक दिन अगर मुझे टाइम होगा तो मैं बनाऊंगा। सो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में ये मैंने एक छोटा सा उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। ओके बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। ओके।